इससे पहले कर्नावली से पहले पढ़ लिए थे किसका, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय का कुछ मतलब शर्त। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल के समय में जो जो हमारे भारत में जो जो नियम लाया, जो कानून लाया, उसके शासनकाल में जो भी काम हुआ उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल रहा था यानी कि 1786 से कितना 93 तक। और उसके साथ जितने दिन हुए रहे उतने समय में जो जो काम किए उसको हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आते रहता है। तो ये सबसे पहला काम क्या था, क्या सिविल सेवा का इसको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उसके बाद पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, और कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया। कौन लगाया था, कर्नवालिस। यानी जितने भी हम ये देख रहे हैं ना सब किसके रिलेटेड है, यानी कर्नवालिस के रिलेटेड है। नागरिक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता था, भारतीय को उच्च पदों पर जाने से कौन वंचित रखा था, कर्नवालिस। उसके बाद क्या कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया और लागू किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मद्रास के कुछ जिलों में क्या कर दिया था, ये अस्थायी बंदोबस्त उस जगह पर क्या हुआ, उस समय क्या था, बंगाल, बिहार और मद्रास में जो था ना वहां पर कुछ क्षेत्रों में यानी जिला के कुछ क्षेत्रों में क्या किया, ये अस्थायी बंदोबस्त को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। किसने लागू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस। और ये जो है ना इसमें क्या क्या होता था, अस्थायी बंदोबस्त में क्या है, भू राजस्व का 90% भाग यानी एक 10/11 भाग किसको मिलता था, जमींदार को, और शेष भाग किसको मिल जाता था, यानी कि जो किसान होता था उसको मिलता था, क्योंकि वो ठेकेदारी प्रथा होती थी। यानी कि जो मतलब बोली लगाया ना उसका जमीन होता था वही सब किसान पर क्या करते थे, शोषण करते थे। उसने क्या किया, यानी कर्नवालिस के समय में ये भी काम हुआ कि भरमन, यानी कि भरमन मतलब समझ रहे हैं, यानी कि क्या, चलता फिरता, यानी जिस मोहल्ला में कुछ ज्यादा फाइल है, केस है, तो वहीं पर वो जाकर के क्या कर देता, फैसला कर देता था। तो उस समय में चला था भरमन भरमन चलता फिरता क्या, अदालत। और उसी को कहा जाता है क्या, यानी प्रांतीय न्यायालय की शुरुआत क्या हुआ, प्रांतीय न्यायालय की शुरुआत हुआ था उसी के समय में। यानी कि कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद ये जगह पर क्या किया, छोटा छोटा मतलब प्रांत, यानी कि जो प्रांत मतलब जैसे है ना बिहार का एक जगह, मतलब बंगाल का एक जगह, जिस प्रांत में जो होता था ना वहां पर एक मतलब न्यायालय खोल दिया गया। उसके बाद सिविल सेवा में देखिए, सिविल सेवा में क्या हुआ कि सिविल सेवा का जनक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में क्या हुआ, इसका एग्जाम चालू हुआ। और उसमें पहला भारतीय जो हुआ ना, पहला भारतीय कौन हुए, यानी भारत का प्रथम आईसीएस कौन बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध भी किसके शासनकाल में, कर्नवालिस के समय में। और इसी के साथ यानी कि इस कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में कौन सा संधि हुई थी, यानी कि रंगपट्टनम संधि। कितने में, तो 1792 में किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। उसके बाद क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त जो हम लोग लाए थे, मतलब पढ़ रहे हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त की बनाया, कोई चीज आता है तो योजना कोई बनाता है, तो उस अस्थाई बंदोबस्त को योजना बनाने वाले कौन थे, जॉन सोर। कौन थे, जॉन सोर। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को योजना बनाया कौन, जॉन सोर, और लागू किसने कर दिया, लॉर्ड कर्नवालिस। और वो लागू कितने समय में हुआ था, यानी कि 1900 हाँ कितना, 1793, सॉरी कितना हो जाएगा, 1793, क्योंकि उस समय में कौन थे, यानी हम लोग तो आजाद हो गए ना 1947 में, तो 1793 गलत लिखा गया था। तो 1793 में क्या हो गया, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। योजना किसने बनाया, जॉन सोर ने। उसके बाद सिविल सेवा का भी जनक इसी को कहा गया था, अस्थायी बंदोबस्त। ये सबसे पहला काम क्या किया था, जिला के सभी अधिकार किसको दे दिया गया, कलेक्टर को। यानी कि अपना लोग को अभी जिला में होता है ना डीएम, तो उस समय में उस कलेक्टर, अभी भी लोग कलेक्टर ही बोलते हैं, तो उस यानी कि जिला का जो भी काम होता था वो सारा अधिकार किसको दे दिया गया, किसके हाथ में, कलेक्टर। वो अपने हिसाब से सारा क्या करेगा, मतलब काम करेगा। तो इस तरह से इसका था। और दास व्यापार जो होता था ना उस पर क्या किया, रोक लगा दिया। यानी कौन लगाया रोक, दास व्यापार पर रोक लगाया, बंद नहीं किया। दास व्यापार पर क्या लगाया, सिर्फ रोक लगाया। किसने, लॉर्ड कर्नवालिस। अब ये पूछेगा दास व्यापार को बंद किसने किया था, बंद नहीं किया था कर्नवालिस। यानी कि सिर्फ रोक लगाते। रोक का मतलब क्या होता है,
कुछ दिन के लिए क्या कर दिए आप, रोक दिए। लेकिन बंद का मतलब हुआ कि पूरी तरह से क्या बंद है। अभी जैसे बिहार में क्या है, दारू अभी बंद है ना, रोक लगाने का मतलब हुआ कुछ दिन के लिए रोक लगा देगा। तो ये सिर्फ रोक लगाए थे किस पर, दास व्यापार पर। कौन लगाए थे, लॉर्ड कर्नवालिस। तो हम इस तरह से इसके सारा यही मतलब टॉपिक से कोई कहीं ना कहीं हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डाला जाता है। और ये दास व्यापार पर रोक लगाया था कब पता है, 1789 में। तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से 2 क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है। इसको सही से मतलब याद कर लीजिएगा।